1894 में रशिया में एक बुक रिलीज होती है जिसका नाम है अननोन ईयर्स ऑफ जीसस। उस बुक में जीसस क्राइस्ट के मिसिंग 18 ईयर्स के बारे में, जो कि 12 साल से 29 साल तक है, उनके बारे में लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट में कहीं पे भी जीसस क्राइस्ट के उन 18 ईयर्स के बारे में नहीं बताया गया है। 19th और 20th सेंचुरी में एक अजीब तरह की थ्योरी उठ के आने लगी कि जीसस क्राइस्ट ने इंडिया विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया और वेदास को पढ़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जीसस क्राइस्ट ने इंडिया विजिट किया या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक बात उठ के आ रही है कि जीसस क्राइस्ट ने इंडिया विजिट किया था अपने टीनेज और 20s में, और यहाँ से उन्होंने कई सारी बातों को सीख के उस नॉलेज को उन्होंने मिडिल ईस्टर्न जगहों पे लेके गए और वहाँ के लोगों को उसी के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीसस क्राइस्ट के मिसिंग 18 ईयर्स कहाँ पे थे, उस दौरान वो किन के अंडर में थे। इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब जीसस क्राइस्ट 12 साल के थे तब उनके माता पिता मैरी एंड जोसेफ उन्हें जेरूशलेम लेके जाते हैं पैसोवर यानी पसह के पर्व के दिन को मनाने के लिए, और वहाँ पे वो पसह के पर्व के दिन को मना के वापस लौट ही रहे होते हैं। तब जीसस 3 दिन के लिए जेरूशलेम में छूट जाते हैं, और इन 3 दिनों के दौरान वहाँ के विद्वानों से जीसस क्राइस्ट सवाल जवाब करते हैं, और वो विद्वान जीसस क्राइस्ट के उन बातों को सुन के चौंक जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इस लड़के को इतनी सारी बातें कैसे पता चली। और वहाँ पे जीसस क्राइस्ट को ढूंढते ढूंढते उनके माता पिता उनके पास आते हैं और उन्हें लेके चले जाते हैं। सिर्फ यहाँ तक कि हमें जीसस क्राइस्ट के 12 साल की उम्र के बारे में देखने को मिलता है, और यहाँ के बाद हम डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट को अपने 30s में देखते हैं। लेकिन इस 12 साल से 30 साल के दौरान जीसस क्राइस्ट कहाँ थे? इन 18 सालों के गैप में जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ था, वो किसके अंडर में थे, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये क्लेम आया कहाँ से। तो 1887 में एक रशियन वॉर रिपोर्टर ने यह दावा किया कि जब वो लद्दाख गए थे, वहाँ के हेमिस मोनेस्ट्री में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ी जिसका नाम है लाइफ ऑफ सेंट ईसा, बेस्ट ऑफ सन्स ऑफ मैन। ईसा जो कि एक अरबिक वर्ड है जीसस क्राइस्ट का इस्लाम में। उस बुक के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने 13 साल की उम्र में जेरूशलेम को छोड़ दिया और सिंध की ओर अपना रास्ता चुना कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, परफेक्ट कर सके, डिवाइन चीज़ों को सीख सके और कई सारे अंडरस्टैंडिंग्स को, बुद्धा नॉलेज को, बुद्धा लॉस को वो सीख सके। इस बुक के मुताबिक उन्होंने पंजाब को पार करके पूरी जगन्नाथ टेम्पल तक पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने वेदास को पढ़ा। अपने लाइफ के 6 साल पूरी राजगढ़ में बिताने के बाद जीसस क्राइस्ट ने अपना कदम हिमालयस की ओर बढ़ाया और टिबेटन मठों के बीच में उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में सीखा, मेडिटेशंस के बारे में सीखा। तब तक उनकी उम्र 29 हो गई थी और वहाँ से वो पेरिशिया से होते हुए वापस यरूशलेम आ गए। नोटोविच द्वारा लिखे गए इस बुक ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस बुक में इतना बड़ा दावा करने के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई कि हिस्ट्री के इतने बड़े इंसान के बारे में कोई इतना बड़ा क्लेम कैसे लगा सकता है। तब मैक्स मिलर नाम के एक इंसान ने मठ के मॉन्क्स को चिट्ठी लिखी कि क्या कोई वेस्टर्न विजिटर यहाँ पे आया है या फिर कोई लाइफ ऑफ सेंट ईसा नाम के कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों में कोई भी वेस्टर्न विजिटर यहाँ पे नहीं आया है और यहाँ पे किसी भी नोटोविच नाम के व्यक्ति का कोई डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं है। इसके बाद आर्चबिशप डगलस ने खुद हेमिस के मठों में गए और वहाँ के हेड लामा से जब उन्होंने इंटरव्यू किया तो ये बताया कि नोटोविच नाम का कोई इंसान यहाँ पे आया ही नहीं था। विल्हेम शेली मर्चेंट ने ये कहा कि नोटोविच की मनगढ़ंत कहानी जल्द ही दुनिया के सामने आ गई थी। जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में नोटोविच क्लेम करता था कि लद्दाख में मिलने का, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट व ऐसा कोई स्क्रूल्स वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। बार डी अरमैन ने ये कहा कि आज के समय में ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है जो इस बात को गलत प्रूव कर सके कि जीसस क्राइस्ट इंडिया या फिर इजराइल से बाहर गए थे। नोटोविच की कहानी बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी दोस्तों। बाद में जाके बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि नोटोविच ने ये कहानी इसीलिए क्रिएट करी कि वो पैसा कमा सके, और इस फॉल्स एक्यूजेशन को न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स द्वारा रिजेक्ट किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने बुद्धा की टीचिंग सीखी है करके। एंड जापानीज़ लोग भी ये क्लेम करते हैं कि जीसस क्राइस्ट जापान गए थे।
तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि जीसस क्राइस्ट के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई भी एक्यूरेट एविडेंस नहीं है कि जीसस क्राइस्ट अपने टीन या 20s में अपने माता पिता को छोड़ के कोई और बाहर देश गए थे। सो वे वॉज जीसस इन दोज 18 ईयर्स, बट बिफोर दैट हम जीसस क्राइस्ट की कंप्लीट लाइफ को देखेंगे बिफोर हीज बर्थ। तो सबसे पहले मैरी एंड जोसेफ नाजरत में हुआ करते थे क्योंकि वो उनका होम टाउन था, एंड ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट का भी वही होम टाउन था क्योंकि उनके माता पिता का वो होम टाउन था। तो और वहाँ से वो लोग बेथलेहम आते क्योंकि उस समय अगस्टस का ये ऑर्डर निकला था कि दुनिया भर के सारे लोगों के नाम लिखे जाए, और बेथलेहम में ही जीसस क्राइस्ट बॉर्न होते हैं, वहीं पे वो पैदा होते हैं, और वहाँ से वो यरूशलेम जाते हैं खतना कराने के लिए एज़ पर द मोसेस लॉ, और वहाँ से वो वापस से बेथलेहम जाते हैं और सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद लगभग वही बेथलेहम में वो 1 से 2 साल तक रहते हैं। फिर जोसेफ को ये थ्रेट मिलता है कि हेरोदेस जो है वो इस जीसस क्राइस्ट को मरवाने पे है, इसीलिए तू यहाँ से चला जा। और बेथलेहम से वो लोग इजिप्ट को जाते हैं, मतलब सबसे पहले नाज़रेत, उसके बाद बेथलेहम, उसके बाद यरूशलेम, उसके बाद वापस से बेथलेहम एंड देन इजिप्ट जाते हैं, और वहाँ से वो लोग कुछ देर रुकते हैं। उसके बाद जब हेरोदेस ख़त्म हो जाता है वो वापस से इज़राइल तो आते हैं, लेकिन इज़राइल में वो ज़्यादा दिन नहीं रुकते क्योंकि हेरोदेस का बेटा अरकिलाउस वहाँ राजा बन गया था। उन्हें ये लगा कि अगर हेरकुलाइस वापस से राजा बन गया है तो वापस से वो हेरोदेस की तरह ही यीशु को मरवा देगा, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक इज़राइल में नहीं रुकते हैं। इज़राइल पे जाने के बाद वहाँ से वो नाज़रत आते हैं जहाँ पे यीशु मसीह बड़े होते हैं, और वहाँ 12 साल तक रहने के बाद जब यीशु मसीह की उम्र 12 साल की हो जाती है वो यरूशलेम आते हैं पैसोवर यानी पसह का पर्व मनाने के लिए, और वहाँ से वो अपने माता पिता के अंडर रह के वापस से 18 साल नाज़रत में ही जीसस क्राइस्ट रहते हैं। इसके बारे में आप लूक चैप्टर 2 वर्स 51-52 में आप देख सकते हो। इजी फॉर्मेट में एक और बार आपको समझाऊंगा। सबसे पहले नाज़रत, उसके बाद बेथलेहम, उसके बाद यरूशलेम, उसके बाद बेथलेहम, वापस से इजिप्ट, उसके बाद इज़राइल, वापस से नाज़रत, वहाँ से यरूशलेम एंड फाइनली नाज़रत जहाँ पे यीशु मसीह पाले पोसे गए और वहीं पे वो बड़े गए थे। तो यहाँ तक जीसस क्राइस्ट के बारे में हमें जानने को मिलता है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली जीसस क्राइस्ट को अपने 30s में देखते हैं, लेकिन उनके टीनेज और 20s के बारे में हमें डिटेल में नहीं मिलता है। इस बात को कई सारे लोग अपना बेस बना लेते हैं कि इस टाइम पे वो नासरत के बाहर आए थे। कुछ का तो ये कहना है कि जीसस क्राइस्ट ब्रिटेन भी गए थे, लेकिन बाइबल में ही हमें कुछ प्रूफ देखने को मिलते हैं कि उन्होंने अपना होम टाउन नासरत कभी नहीं छोड़ा था। सो द गॉस्पेल ऑफ लूक जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में बताती है, लूक चैप्टर 4 उसके 16 में एक ऐसा पॉइंट लिखा गया है कि इज़राइल के बाहर जीसस क्राइस्ट कभी गए ही नहीं थे अपने टीनेज और 20s में। वर्स 16 में हमें ये देखने को मिलता है, एंड ही केम टू नाज़रेथ वेयर ही हैड बीन ब्रॉट अप एंड वाज हिज कस्टम ही वेंट टू द सिनेगॉग ऑन द सब्बाथ डे एंड स्टूड अप टू रीड। फिर वह नासरत में आया जहाँ पे पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालयों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यहाँ पे आप क्लियरली ये समझ सकते हो कि ही हैड बीन ब्रॉट अप, मतलब वो पाला पोसा गया। जीसस क्राइस्ट पाले पोसे गए थे, कहाँ पे? नाज़रत में। एंड उसके तुरंत बाद ही अगर हम वर्स 22 को पढ़ेंगे, वहाँ पे भी कुछ सिमिलर बात हमें देखने को मिलती है। क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? मतलब वहाँ पे खड़े हुए लोगों ने इस सेंस में इस बात को पूछा कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? क्या हम इसको पहले से नहीं जानते? हमने शायद इसको पहले से देखा है क्योंकि ये यूसुफ के साथ ही काम करता था। हम जानते हैं इसको कि ये कारपेंटर का बेटा है। वहाँ पे खड़े हुए लोग ये जानते थे कि जीसस कौन थे। अगर जीसस क्राइस्ट अपने टीन या 20s में भारत, नेपाल या फिर ब्रिटेन गए हुए होते तो वहाँ के लोग उन्हें नहीं पहचानते, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें पहचान रहे हैं। इसका यही मतलब निकलता है कि जीसस क्राइस्ट नाज़रत में ही थे अपने बचपन, अपनी जवानी में। ऐसे कई सारे प्रूफ्स हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि इन चीज़ों के बेसिस पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट अपने जवानी में इंडिया कभी नहीं आए थे, बल्कि वो नाज़रत में ही थे अपने माता पिता के अंडर। अपने पिता का काम एज अ कारपेंटर करते हुए वहीं पे उन्होंने अपनी जवानी के कई सारे दिन बिताए। आपने ये वाली बात नोटिस की होगी कि अगर जीसस क्राइस्ट इंडिया आए थे तो कहीं पे भी जीसस क्राइस्ट की बातों में, उनकी मिनिस्ट्री में कोई भी इंडियन फ्लेवर हमें क्यों देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर वो कश्मीर आए थे, नालंदा आए थे, देन फिर उन्होंने इन जगहों के बारे में क्यों नहीं मेंशन किया।
और उनकी टीचिंग्स में ये वाला फ्लेवर क्यों नहीं देखने को मिलता? इन टीचिंग्स को जीसस क्राइस्ट ने क्यों नहीं प्रमोट किया? एक इंसान अगर 18 सालों तक एक जगह पर रह के कुछ चीज़ों को सीखता है तो उनका बोल चालने का तरीका, उनका रहने का तरीका, उसके बताने का तरीका टोटली उस तरह की तरह होता है जहाँ से उसने ये सारी बातें सीखी हो। लेकिन जीसस क्राइस्ट का कोई भी कहीं पे भी ऐसा बोलने का तरीका नहीं था जिसमें से हम ये बता सकते हैं कि कश्मीर आए थे या फिर नालंदा आए थे, बल्कि उन्होंने उनसे ज़्यादा तोराह के बातों को बताई। अब ऐसा तो है नहीं कि जीसस क्राइस्ट अपने साथ तोराह को कैरी करके गए होंगे, क्योंकि अगर उस समय में किसी को तोराह पढ़ना होता तो वो टेंपल में जाके ही पढ़ सकते थे, क्योंकि वहाँ पे स्क्रोल्स में वहीं पे मौजूद होते थे। किसी के घर पे आज के समय की तरह किसी के घर पे बाइबल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। और अगर उन्होंने बुद्धिज़्म से कुछ सीखा था तो जीसस क्राइस्ट ने कहीं पे भी योगा के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जिनके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं, ये 100% प्रूफ कर सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट इंडिया कभी आए ही नहीं थे। और दोस्तों, इंटरनेट में सुनने वाली हर बातों पे आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि लोग अपने व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए आप लोग को फुद्दू बनाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से कुछ भी नहीं आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि इन बातों के बारे में बहुत सारे लोग जान सके और एक ट्रैप में नहीं फंस सके जो कि झूठी है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। आई सी यू सून। बाय बाय।